सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन कंसेप्ट की आवश्यकता है, हमें किन किन डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी आज के हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स पर हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे और उसके बाद वो मैट्रिक्स कुछ और हो जाएगा, जैसी हमें आवश्यकता होगी हम वैसी ऑपरेशंस लगाते जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 ऑपरेशंस हैं किसी मैट्रिक्स पर लगाने के लिए। इनमें से 3 रोज के अनुसार और 3 कॉलम्स के अनुसार है। तो देयर आर 6 ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ विच ड्यू टू कॉलम्स। अब इनको हम समझते हैं कि ये 6 ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं। ओके, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। मतलब कि हम या तो 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से कितने हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए। समझ रहे हैं। तो 6 कैसे बनेगी, 3 रोज के अनुसार और 3 कॉलम्स के अनुसार। तो उनमें से फर्स्ट इंटरचेंज, अगर हम 2 रोज को इंटरचेंज करें तो उसको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 5 6 2 8, ये कोई मैट्रिक्स है ए, और इसके ऊपर आप ये ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। कॉलम्स को भी देखेंगे अभी, पहले इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले रोज कौन कितनी रोज है इसमें, 3। ये R1 है, रो 1, रो 2 और रो 3। ओके, नाउ आप चाहते हैं किन्हीं भी 2 रोज को, आप R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, या R1 R3 को, जिनको भी चाहें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अप्लाइंग R1 R2 और इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि R1 R2 को इंटरचेंज किया जा रहा है और उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन वी गेट, अप्लाइंग R1 R2 इंटरचेंज, वी गेट, अब R1 ये है, इसको तो R2 की जगह लिखना है और R2 को R1 की जगह, यानी कि R2 लिखेंगे हम पहले 4 0 5, अब R1 लिखिए 1 2 3 और R3 रिमेन अनचेंज्ड, ये एज इट इज लिख देंगे 6 2 8। तो यहां आप देखिए अब ये चेंज हो गए, समझ गए। R1 यहां 1 2 3 था, अब ये R2 हो गया है। R2 यहाँ 4 0 5 था, अब ये 4 0 5 R1 हो गया, रो 1 बन गई। तो इस तरह से हम इन रोज पर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम के लिए भी आपको पहचानिए पहले तो कॉलम कौन सी है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ओके, तो ऐसे ही लिखेंगे, अप्लाइंग C1 और मान लीजिए C3, इनको इंटरचेंज करते हैं। तो लिखना आपने ऐसे ही है। तो ये एक ऑपरेशन होगी कि इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स। एक क्वेश्चन में आप या तो केवल रोज ऑपरेट करेंगे या केवल कॉलम वाली जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं वो। ये नहीं है कि एक स्टेप में तो आपने रो लगा दिया, अब अगला अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलम्स का हो गया ना, ऐसे नहीं करेंगे। जहां से रो से स्टार्ट किया है
तो रोज की ही ऑपरेशंस लगती चली जाएंगी। कॉलम से स्टार्ट करोगे तो कॉलम्स की लगेंगी, ठीक है। अब ये रो की है, रो को इंटरचेंज कैसे करते हैं, अब कॉलम्स को देखिए, C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, देन वी गेट, ये C1 है, ये C3 की जगह जाएगी और ये C3 है C1 की जगह, यानी कि 3 5 8 2 0 2, ये तो एज इट इज, और 1 4 6, तो हमें ये मिलेगा क्या करके, ये अप्लाई करके। और ये क्या है, इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स है, और ये क्या है, इंटरचेंज ऑफ रोज है, और इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये हमारा फर्स्ट जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। देखिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑपरेशन ये रहेगी हमारी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 1 0, और आप इसके ऊपर क्या ऑपरेट करना चाहते हैं, आप इसकी किसी एक रो है ना, एनी रो, उसको किसी नॉन जीरो नंबर से के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वो यहां कैसे लिखेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, देखिए लिखेंगे अप्लाइंग। अब किस रो के ऊपर, ये R1 है और ये R2 है। मान लीजिए हम R1 पर ऑपरेट करना चाहते हैं, R1, और ये साइन लगाएंगे। R1 के ऊपर ऑपरेशन लगने के बाद क्या होगा, क्या ऑपरेट करें हम, मान लीजिए आप 5 नहीं, किससे मल्टीप्लाई करें, K से, तो K R1 हो जाएगी। इट मीन्स K क्या है, K कोई नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं होना चाहिए, और ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप R1 को किसी नॉन जीरो नंबर K से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देन वी गेट, क्या हो जाएगा, R1 को K से मल्टीप्लाई, तो 2K 3K 1 0, तो वी गेट दिस। क्लियर। अगर यही चीज कॉलम के लिए हो तो वहां भी आप लिखेंगे अप्लाइंग, किस कॉलम को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए C2 को, और किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ K था, K से मल्टीप्लाई कर लो, 5 है 5 से मल्टीप्लाई, 10 है 10 से मल्टीप्लाई, 2 है 2 से मल्टीप्लाई, या डिवाइड में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें हम C2 को। बात समझ गए कि C2 को कैसे, C2 के ऊपर ये ऑपरेशन लगाए 1/3 से मल्टीप्लाई, देन वी गेट, अब C2 देखिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 तो एज इट इज 2 1, और C2 पर 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 से ये मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1/3 से होगी 0 आएगा, तो ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। क्या लगा है इसके ऊपर, इसके ऊपर कॉलम मल्टीप्लिकेशन और इसके ऊपर रो मल्टीप्लिकेशन। तो इस पार्ट में भी एक और एक दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट में भी 2 हो गए थे, तो कुल मिलाकर हमने 6 में से 4 बेसिक ऑपरेशंस सीख लिए। क्लियर। और थर्ड ऑपरेशन ये है कि एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। यानी कि एक बात तो यहां तक है कि भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरे रो के या दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर सकते हो, और साथ के साथ मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर, जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया गया हो। जैसे देखिए, इसको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है
5 3 माइनस 1 2। और ये थर्ड ऑपरेशन ये कहती है कि भी आप ऐड कर सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किन्हीं भी दो रोज या कॉलम्स के, यानी कि आप R1 को लिख सकते हो R1 प्लस R2। बात आ गई समझ में? एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, R1 के एलिमेंट्स को के साथ एडिशन करना चाहते हैं किसका? द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, वो अदर रो सेकंड रो है। ठीक है, कॉलम्स के बारे में भी देखेंगे। इन ये भी ऑपरेट कर सकते हो केवल इतना, और इसी में एड ऑन है मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। और आप ये ऑपरेट कर सकते हो कि R1 टेंड टू R1 और R2 को किसी भी नंबर से लेट के से मल्टीप्लाई करके भी ऑपरेट कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? तो हम पहले ये ऑपरेट करते हैं, देन वी गेट क्या है कि R1 प्लस R2 को ऐड करके R1 की जगह लिखना है। ये R1 है, ये R2 है। R1 को ट्रांसफॉर्म किया गया है, दोनों को ऐड करो और R1 की जगह लिख दो 4 5। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 2, वी गेट दिस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई वाली बात हो, के से मल्टीप्लाई भी करें, देन वी गेट किसको? R2 को के से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको के से मल्टीप्लाई और फिर R1 में जोड़ो तो 5 माइनस के हो जाएगा। इसको के से मल्टीप्लाई करो 2k, फिर इसमें ऐड करो 3 प्लस 2k हो गया, और R2 एज इट इज माइनस 1 2। तो ये ऑपरेशन है हमारी थर्ड कि हम ऐड कर सकते हैं टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, चाहे वो किसी संख्या से मल्टीप्लाई भी किया गया। कॉलम्स की स्थिति में भी ऐसा ही होगा, आप किसी भी कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हो, जैसे C1 प्लस C2, या C1 को लिख सकते हो C1 प्लस 2C2 3C2 1/2C2, किसी से भी मल्टीप्लाई करके उसी तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन थे जो मैट्रिसेस के ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।